अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका लीगल एडवाइज़र मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि रेड बॉक्स जो है अपनी कानूनी वीडियोस, कानूनी टॉपिक्स पे आपके मसाइल पर वीडियोस का दोबारा आगाज़ करने जा रहा है। तो उस सिलसिले में हमने अपनी शुरुआत जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से की है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का किसी भी मुल्क की रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा किरदार है। ये अलग बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से इतनी बात नहीं की जाती या बिल्डर प्रोजेक्ट के बारे में इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और बिल्डर प्रोजेक्ट के मुकाबले में आम नाजरीन के मसाइल जो हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, जो वहाँ प्लॉट ख़रीद चुके हैं या प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, उनकी सुनवाई के कई फोरम हैं। तो बिल्डर प्रोजेक्ट के मुकाबले में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ सुनवाई के लिए बाकायदा गवर्नमेंट का एक महकमा कायम है। बल्कि अब बाकायदा सिंध गवर्नमेंट ने कानून साजी करते हुए सितंबर 2020 में स्पेशल कोऑपरेटिव कोर्ट कायम कर दी गई है पूरे कराची में, जिसकी ज्यूरिडिक्शन है। तो वो आप सिटी कोर्ट में कायम उस सीनियर सिविल जज लेवल की कोर्ट में आपके कोई भी मसाइल हों और जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की सतह पे हल ना हो रहे हो, तो आप स्पेशल कोऑपरेटिव कोर्ट में अपने वकील के ज़रिए अपना मुद्दा पेश करके वहाँ आसानी रिलीफ हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, मैनेजिंग कमेटी कैसे तश्कील पाती है, सोसाइटी में इलेक्शंस कैसे होते हैं, सोसाइटी का सालाना ऑडिट होता है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उसी सिलसिले को कवर करते हैं हम आगे मज़ीद इसको बात को बढ़ाते हैं कि नाजरीन के मसाइल क्या होते हैं। नाजरीन के मसाइल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा, वो मसाइल होते हैं कि अक्सर डबल फाइल बन जाती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू हुई जब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मौके पे बाज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मैनेजिंग कमेटी के परफॉर्मेंस ना होने पर उनकी मैनेजिंग कमेटी को डिसमिस किया और सोसाइटी को सुपरसीड किया। वहाँ पर गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए जो अक्सर सरकारी अफसरान पर भी मुश्तमिल थे और अक्सर प्राइवेट हजरात भी थे। उन एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान ने आके जुल्म ये किया, उन्होंने अक्सर प्लॉट्स रीसेल किए, जाली फाइल की, डबल फाइल बनाई, और जब उन्हें हटाया गया वहाँ से, चाहे कोर्ट ऑर्डर की सूरत में डिपार्टमेंट ने उन्हें हटाया, तो वो अक्सर सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड लेकर भाग गए, जिसके बाद सोसाइटीज़ को अपना रिकॉर्ड नए सिरे से रिकॉन्स्टिट्यूट करने में, दोबारा बनाने में काफ़ी दुश्वारियों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज भी बेशुमार सोसाइटीज़ जो सुपरसीड हो चुकी हैं, जिनमें अभी तक मैनेजमेंट बहाल नहीं हो सकी, उनमें या मैनेजमेंट बहाल हो चुकी है, उसमें मेंबर्स को बेशुमार मसाइल का सामना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान ने आधे से ज़्यादा फाइल्स गायब कर दी, रिकॉर्ड टेम्पर कर दिया, रिकॉर्ड में तब्दीलियाँ कर दी, जाली फाइल्स बना दी गई। लेकिन फिर भी इसके लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव का महकमा अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। कोऑपरेटिव कोर्ट के आने पे बहुत बेहतर हुआ है। कोऑपरेटिव कोर्ट 4 से 5 महीने में एक केस का फैसला कर देती है, और एक गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत अहसन और बहुत अच्छा कदम है कि जिसके ज़रिए लोगों को रिलीफ हासिल हो रहा है। तो नाजरीन, जो आपको मसाइल, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, तो जो मसाइल हैं वो डबल फाइल के हैं, या फाइल की जो है वो ट्रांसफ़र के मसाइल आ जाते हैं। ट्रांसफ़र के लिए आपको रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के महकमे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुतल्लिका सोसाइटी में जाएँ, जो सोसाइटी ऑफिस है वही आपका रिकॉर्ड, एक फ़ीस उन्होंने मुकर्रर की होती है, कोई 10,000 15,000, जो भी सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने फ़ीस मुकर्रर की, वो फ़ीस लेकर फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दिया करते हैं। तो कब्ज़ों के मसाइल भी सामने आए हैं। वो उस सूरत में आए हैं कि जब लैंड माफिया ने, लैंड ग्रैबर्स ने उन ज़मीनों पे कब्ज़े किए, सोसाइटी पे किए। मैनेजिंग कमेटी का भी इन मामलात में जितनी रोल होता है, जितनी अच्छी और बेहतर तरीके से मैनेजिंग कमेटी परफॉर्म करेगी, कब्ज़े के चांसेस उतने कम होते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कितने मुकदमात हैं, इससे आप सोसाइटी के अच्छे या बुरा होने का फ़ैसला नहीं कर सकते। अगर किसी सोसाइटीज़ में मुकदमात भी हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या सोसाइटी के जो बेशतर मुकदमात हैं, क्या सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने तो फाइल किए हैं या औरों ने मैनेजिंग कमेटी के ख़िलाफ़ फाइल किया। अगर सोसाइटी पर फाइल किए हैं तो फिर सोसाइटी जो है वो डिस्प्यूटेड है, लेकिन अगर सोसाइटी ने फाइल किए हैं तो इसका मतलब है कि सोसाइटी मेहनत कर रही है, अपने आप को डिस्प्यूट से क्लियर कर रही है और लिटिगेशन के ज़रिए अपना टाइटल क्लियर कर रही है। तो ये चीज़ों को आप ज़रूर देखें। नाजरीन, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से आपको एक जनरल, एक आम फहम तसव्वुर दिया, मालूमात फराहम की। अब हम इंशाल्लाह आगे जाके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कराची में 400 से ज़्यादा एक्टिव हैं, तो हम बेशतर सोसाइटीज़ पर भी तफसीली वीडियोस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वीडियो करने का मकसद होगा वो रियल एस्टेट मार्केटिंग के हवाले से नहीं, क्योंकि मेरा शोबा कानून है, तो वहाँ पर क्या कानूनी मसाइल हैं
اور وہاں قانونی لحاظ سے کتنی کمپلیکیشنز ہیں, وہاں پلاٹ لینا خریدنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, قانونی طور پہ سوسائٹی کا کیا اسٹیٹس ہے, یہ ساری معلومات فراہم کرنا میرا کام ہے. جیسے کہ بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 40 کوآپریٹو سوسائٹیز کو بین کر دیا تھا اور ایک بلیک لسٹنگ لسٹ نکالی گئی تھی. پھر مختلف سوسائٹیز نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور وہ بلیک لسٹنگ پھر ختم ہو گئے, آرڈر کورٹ نے, معزز عدالت نے اس کو سسپینڈ کر دیا. بعد میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے وہ بلیک لسٹنگ جو سوسائٹیز کا آرڈر تھا وہ آرڈر ہی انہوں نے واپس لے لیا تھا, وڈرا کر لیا تھا. تو ہم مختلف کوآپریٹو سوسائٹیز پر بھی ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تاہم آپ کسی بھی کوآپریٹو سوسائٹی یا اس سے مسائل کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے ریڈ باکس کی مینجمنٹ سے رجوع کریں. انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی تمام مسائل ہیں, سوالات ہیں, ان کا نہ صرف ہم آپ کو جواب دیں گے بلکہ پریکٹیکل فورم پر بھی آپ کو مکمل قانونی معاونت فراہم کریں گے. تب تک اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.